कैसा था साल 2023 डीएचए फेज 3 रावलपिंडी के लिए? वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। आपने हमारे चैनल पे डीएचए फेज 4 का प्राइस रिव्यू देखा था, साल 2023 का डीएचए फेज 5 का प्राइस रिव्यू देखा है। आज डीएचए फेज 3 की बारी है। तो डीएचए फेज 3 सरीन सिटी में सेक्टर ए और बी दो सेक्टर हैं। इसके अलावा जो सेक्टर सी नहीं है, सेक्टर डी, ई, एफ, जी, एच और जे जो है वो एलोकेशन में है। तो सेक्टर ए में 5.33 मरला और एक कनाल की कटिंग है। 5.33 मरला का जो रेट था साल 2023 के शुरू में, वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 25 लाख के प्लस माइनस का था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आपको पता है कि पाकिस्तान में बड़ा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, बड़ी अफरा तफरी थी। उस वजह से मार्केट में इन्वेस्टर जो था उसने इन्वेस्टमेंट करना कम कर दी थी। तो इस जैसे जैसे वक्त गुजरता गया प्राइजेस डाउन आती गई, क्योंकि परचेजर नहीं था मार्केट में। तो आज जब साल 2023 शुरू हुआ है, आज जो प्राइजेस हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 5 से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक आके रुक गई हैं 5.33 मरला कटिंग की। ऐसे ही एक कनाल की जो कटिंग थी सेक्टर ए में, वहाँ पे तकरीबन 2 करोड़ 75 लाख से 2 करोड़ 75 लाख से लेके 3 करोड़ 10 लाख तक का रेट था। लेकिन इस वक्त वही रेट जो है वो तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख से 2 करोड़ 50 लाख तक आ चुका है। सेक्टर बी में 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और एक कनाल की कटिंग थी। और कम से कम जो 5 मरला मिलता था प्लॉट, वो हमें तकरीबन 85 से लेके 95 तक मिलता था, पोजीशन वाला, जहाँ पे आप लें और घर बना सकते थे। इस वक्त जो उसकी प्राइस है वो तकरीबन 75 से लेके 85 तक आ चुकी है। 10 मरला जो था वो वन मिनिमम जो रेट था उसका साल 2023 के शुरू में, वो मिनिमम 160 था और मैक्सिमम जो था वो 190 195 तक, इवन के 2 करोड़ तक भी, 2 करोड़ तक भी प्लॉट चले गए थे। जिनमें क्योंकि वहाँ पे कुछ प्लॉट ऐसे भी हैं जिनमें एक्स्ट्रा लैंड भी है, या उनका कुछ एज ऐसा था कि एवेन्यू के हैं या वो पार्क के सामने प्लॉट आ रहे थे, इस वजह से उनका रेट 2 करोड़ तक चला गया था। लेकिन इस वक्त जो 10 मरला की कटिंग के प्लॉट हैं, वहाँ पे उसका जो रेट है वो मिनिमम 140 आ गया है और मैक्सिमम 170 के प्लस माइनस का। वो डिपेंड करता है कि प्लॉट किस किस्म का है, उसमें एक्स्ट्रा लैंड कितनी है, उसकी क्या क्वालिटी है, मतलब वो एवेन्यू पे है, नॉर्मल स्ट्रीट का प्लॉट है या पार्क के करीब है। इसी तरह जो कनाल के प्लॉट थे वो सेक्टर बी में मिनिमम जो उसका रेट था वो तकरीबन 2.5 करोड़ के प्लस माइनस का था और मैक्सिमम वहाँ पे 4 करोड़ के भी प्लॉट थे। क्योंकि वहाँ पे जो सरीन सिटी में है वो जब डेवलपमेंट की थी बैरिया ने, क्योंकि डीएचए ने बैरिया से परचेज़ किया हुआ है, तो उस वक्त उन्होंने नेचर जो थी ज़मीन की उसको नहीं छेड़ा बिल्कुल ही। जो ज़मीन जैसे थी सिर्फ उन्होंने स्ट्रीट्स डेवलप की हैं, तो वह और बाकी प्लॉट वगैरह में कोई ख़ास फिलिंग वगैरह नहीं की उन्होंने, जिस तरह अक्सर सोसाइटीज़ करती हैं। मैंने कहा डीएचए बैरिया भी करता है, उनका फिलिंग कर देता है, वो नहीं किया। जो प्लॉट जहाँ पे था, अगर उसमें डबल बेसमेंट बन रही थी तो वो आज भी ऐसे ही है, डबल बेसमेंट बन रही है, लोगों ने लिए हैं और वहाँ पे बनाई हैं। आज उनका मिनिमम जो रेट है वो तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख के प्लस माइनस से लेके वो तकरीबन 3.5 करोड़ तक का रेट आ चुका है। इसके अलावा जो एलोकेशन वाला सेक्शन था, सेक्टर डी, ई, एफ, जी, एच और जे, इन तीनों के रेट में काफ़ी जो है ना वो डाउनफॉल आया है साल 2023 में। वो उसकी कुछ वजूहत है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सेक्टर डी का जो साल 2023 के शुरू में रेट था वो तकरीबन डेवलप एलोकेशन का, डेवलप प्लॉट का, एक कनाल के प्लॉट जो था वो तकरीबन 2 करोड़ से 2 करोड़ 15 लाख का था। लेकिन आज जो है उसका रेट वो तकरीबन 1 करोड़ 60 से 1 करोड़ 70 लाख के प्लस माइनस तक आ चुका है। जो नॉन डेवलप प्लॉट थे वो 1 करोड़ 65 से लेकर 1 करोड़ 75 लाख तक के थे, वो तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख तक इस वक्त आज के डेट में साल 2024 के शुरू में आ चुके हैं। इसी तरह सेक्टर ई और सेक्टर एफ के भी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम रेट थे, 2 करोड़ से 2 करोड़ 15 लाख तक के। सेक्टर डी और एफ जो सबसे महंगे थे, और सेक्टर ई के जो मैक्सिमम डेवलप प्लॉट के रेट थे वो तकरीबन साल 2023 के शुरू में 1 करोड़ 90 लाख तक मैक्सिमम गए थे डेवलप प्लॉट, और नॉन डेवलप जो प्लॉट थे वो तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख के प्लस माइनस तक गए थे। लेकिन इस वक्त जो सेक्टर ई है एलोकेशन का, उसका जो डेवलप प्लॉट का रेट है वो तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख के प्लस माइनस का है, और नॉन डेवलप प्लॉट जो था वो तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख के प्लस माइनस 1 करोड़ 25 लाख तक भी इवन के प्लॉट सेल हुए हैं कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले। जो सेक्टर एफ था वो उसमें लेक का एज है, इसलिए उसके प्लॉट थोड़े से महंगे। वो सेक्टर डी के बराबर के रेट हैं, 2 करोड़ 15 लाख तक उसके रेट थे। आज के टाइम पे उसका रेट जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 60 से लेकर 1 करोड़ 75 लाख तक के प्लॉट हैं सेक्टर एफ में डेवलप प्लॉट। जो नॉन डेवलप हैं वो इसी तरह 1 करोड़ 35 से लेकर 1 करोड़ 45 तक के रेट हैं।
लेकिन जो सेक्टर जी, एच और जे थे, इन तीनों के रेट मैक्सिमम जो गए थे वो 155 तक गए थे। और आज जो है वो रेट, क्योंकि इस तीनों सेक्टर जो हैं वो नॉन डेवलप हैं, एक कनाल के प्लॉट की बात कर रहा हूँ, आज जो इनका रेट है वो तकरीबन सेक्टर जे में प्लॉट 1 करोड़ 10 लाख तक के भी सेल हुआ है, लेकिन एवरेज जो रेट है वहाँ पे वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के प्लस माइनस का रेट है सेक्टर जी, एच और जे में, एक कनाल की जो कटिंग है उसका। अच्छा, सेक्टर जी में 5 मरला के प्लॉट भी हैं, 8 मरला के भी हैं और 10 मरला के प्लॉट भी मौजूद हैं। 5 मरला का जो मैक्सिमम रेट गया था वो 62 लाख तक गया था, लेकिन आज वही प्लॉट जो है 5 मरला के सेक्टर जी एलोकेशन फेज़ 3 एलोकेशन में वो तकरीबन 52 लाख से लेके 55-56 लाख तक का रेट है वहाँ पे। 8 मरला जो थे वो तकरीबन 95 से लेके 1 करोड़ तक के प्लॉट गए थे, लेकिन इस वक्त वो 80-85 के प्लस माइनस के रेट है। इसी तरह जो 10 मरला था वो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख तक गया था, लेकिन उसका जो रेट है वो 90 लाख तक आ चुका हुआ है। इन सारे रेट गिरने की वजूहत ये थी कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी पाकिस्तान में। दूसरा, फर्स्ट हाफ में जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, इन्वेस्टर मार्केट से गायब होना शुरू हो गया। कोई भी इंसान, इवन कि मैं भी हूँ, किसी जगह इन्वेस्ट करना चाहूँगा अगर, तो मैं ये देखूँगा यहाँ वहाँ पे सेव कितना है, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी सेव है। तो पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल इंतशार था काफ़ी सारा, उस वजह से कोई भी इन्वेस्टर जो था वो पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। आज भी वही सूरत हाल है। सेकंड हाफ में ये हुआ कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो उस वक्त एक टैक्सेस का एक और बर्डन आ गया, जो रावलपिंडी के फेस से, जैसे क्योंकि जब डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद में दो किस्म की टैक्स डिवीजन है। जो इस्लामाबाद में फेसेस आते हैं वहाँ पे सिर्फ हम एफबीआर का टैक्स देते हैं, वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट का टैक्स नहीं होता जिसे हम स्टैम्प ड्यूटी कहते हैं, वो रावलपिंडी के फेज़ में आता है। तो जो डीएचए फेज़ 3 टैक्स डिवीजन के हिसाब से वो डीएचए रावलपिंडी में आता है। इधर हम एक स्टैम्प ड्यूटी देते हैं जो पंजाब गवर्नमेंट का टैक्स होता है। तो जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो उस टाइम एक और टैक्स ऐड हो गया, जिसे टीएमए टैक्स कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट का टैक्स ऐड होगा। जितनी स्टैम्प ड्यूटी देते थे 1%, इवन एक तो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू बढ़ गई थी और दूसरा टीएमए टैक्स भी ऐड हो गया था। इस वजह से ट्रांसफ़र चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इस वजह से भी जो परचेजिंग थी वो काफ़ी कम हो गई थी। हाँ, वो लोग, वो परचेज़र थे मार्केट में, अभी भी हैं, बहुत कम तादाद में हैं, जो कि तकरीबन कह लें कि 3 से लेके 5 साल 6 साल रख लेते हैं। लोग कहते हैं, कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि हमें प्लॉट चाहिए कि हमने 5 साल बाद 6 साल बाद हमने वहाँ पे घर बनाना है। उसके लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे डीएचए फेज़ 3 के लिए। इवन कि जो सीरीन सिटी था वहाँ पे रहने के लिए बड़ी ही खूबसूरत जगह है। बिल्डर्स हज़रात बड़े वहाँ पे प्लॉट लेते हैं, अपना घर प्लॉट लेके घर बनाते हैं, उसे सेल करते हैं। वो रहने के लिए बड़ी खूबसूरत जगह है सीरीन सिटी में। एलोकेशन के जो के लिए जो अभी सेक्टर डी सेमी डेवलप है, सेक्टर ई, सेक्टर एफ जो हैं वो सेमी डेवलप हैं। डेवलपमेंट पहले चल रही थी, फिर यही मुल्की हालात की वजह से फिर वहाँ से डीएचए ने मशीनरी जो थी वो अपनी उठा ली थी, वो किसी और फेज़ में फेज़ 6 में चली गई थी। फिर फेज़ 6 से रिवर व्यू साउथ जो नया फेज़ डीएचए ने लॉन्च किया था वहाँ पे चली गई थी। इस वक्त डीएचए फेज़ 3 एलोकेशन में कोई हल्की फुल्की डेवलपमेंट हो रही है। जो डेवलपमेंट उन्होंने की हुई है उसी को ही फिनिशिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। तो एट द एंड जब अगले साल 2024 के आखिर में हम जब वीडियो बना रहे होंगे तो मेरी असेसमेंट ये है कि हमें ऐसा लगता है कि इन्हीं रेट पर चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। कोई ऐसा बूम नहीं आएगा, क्योंकि पहले बहुत बूम आया था फेज़ 3 एलोकेशन का, जो रेट गया था 2 करोड़ 15 लाख तक। तो साल 2024 के आखिर में वो रेट वहाँ तक नहीं जाएगा। मेरी असेसमेंट ये है, हमें ऐसा लगता है कि ये रेट यहीं पे स्टेबल हो जाए तो बड़ी बात है। हाँ, आप कह लेंगे 10-15 लाख का कोई प्लस आए, मतलब बढ़ जाए रेट, तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना बूम नहीं आएगा कि जो जिन रेट से ये रेट वापस आई थी, एलोकेशन के जो रेट्स 2 करोड़ से वापस आए हैं, जो आप कह लें कि 40 से 50 लाख का या 30 लाख का डाउनफॉल आया है, वो दोबारा उधर तक नहीं पहुँचेगा साल 2024 के आखिर में। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।